हे गाइस, दिस इज़ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलना, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट में यूएन ने ये बताया है कि इंडिया फेसेस थ्रेट ऑफ डेडली हीट वेव्स, और इसीलिए इसे लेटेस्ट अलार्म बेल फॉर अर्थ्स एनवायरनमेंट भी बोला जाने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसमें ग्रेजुअल राइज होना। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण टेम्परेचर इस कदर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आइस ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, जो कि अर्थ, ह्यूमंस और बाकी सभी के लिए बहुत ही डेंजरस है। ग्लोबल वार्मिंग तभी होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस और बाकी दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाते हैं और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अर्थ की सरफेस पर बाउंस ऑफ कर देते हैं। और क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं तो वो इस हीट को ट्रैप करके अर्थ को और गर्म कर देते हैं, जिससे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कुछ मेन कॉजेज़ देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफॉरेस्टेशन, सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन लाइफस्टाइल्स एंड मैनी मोर। इन सब एक्टिविटीज़ के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन और भी बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न्स में भी हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन देखें तो अर्थ पर प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होते जा रहा है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स और बाकी अदर मीन्स से रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली प्लांट्स ही इनहेल करते थे, और अब वो कटते जा रहे हैं, तो अब क्या होगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी लेवल राइज होते जा रहा है और हॉटर भी होते जा रहा है। देन ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, ये सभी आ रहे हैं, डिजीज़ेस, डेथ्स एक्सेट्रा। और इसके लिए हम किसी एक एंटिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी किसी न किसी तरीके से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब टेम्परेचर राइज होता है तो इससे एटमॉस्फेयर में एवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, और क्योंकि वाटर वेपर खुद ग्रीन हाउस गैस है तो इससे वार्मिंग और बढ़ जाती है। वार्मिंग से और ज़्यादा वाटर वेपर्स एवापोरेट होने लगते हैं। फिर फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से और लैंड यूज़ चेंजेस से भी CO2 का लेवल और बढ़ने की आशंका रहती है। ट्रीज़ का सिग्निफिकेंट रोल होता है ग्लोबल कार्बन साइकिल में, और ये सबसे बड़ा रास्ता है एयर में से CO2 को रिमूव करने का, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ही रिस्पॉन्सिबल है 25% ऑफ टोटल कार्बन एमिशन जो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, करीब 34 मिलियन एकर्स में लगे ट्रीज़ को काटने और जलाने की वजह से। हर दिन अप्रॉक्स 5500 एकर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसकी वजह से हमें हर साल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल में अप्रॉक्सीमेटली 0.4% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। वो व्हीकल्स जिनका पुअर गैस माइलेज होता है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लेशियर्स तो मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्लेशियर्स थे जिन्हें परमानेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, पर ग्लोबल वार्मिंग के चलते वो भी मेल्ट होने लगे हैं। इन सब से ड्रिंकिंग वाटर में भी मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी फ्यूचर में। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने से सी लेवल 0.35 मिलीमीटर से राइज होकर 0.4 मिलीमीटर हो गया है। साइंटिस्ट ने ये भी वार्निंग दी है कि 15 से 25 ईयर्स में बहुत सारे ग्लेशियर्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। 1970s के बाद से हिमालयन ग्लेशियर्स भी 30% तक मेल्ट हो चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो कोस्टल एरियाज़ की सिटीज़ ओशंस में सबमर्ज हो जाएंगी जल्दी ही। आइलैंड कंट्रीज़ भी डूब जाएंगी। कई जगह ड्रॉट्स फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से हरिकेन्स मतलब तूफ़ान की इंटेंसिटी 50% तक बढ़ जाएगी। अर्थ के फ्लोरा एंड फौना को भी बहुत थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग को पूरा ख़त्म करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब सभी कंबाइंड एफर्ट्स लगाएंगे तभी इससे राहत मिल पाएगी। गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को काम करना होगा इस एम को अचीव करने के लिए।
पर कुछ ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, हाउस होल्ड वेस्ट को रिसाइकल करना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के फॉर्म में, वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना, और 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल की पॉलिसी को फॉलो करना, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना और साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अवेयरनेस फैलाना एक मेजर स्टेप होगा, और इसीलिए हम सबको मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा और डिफॉरेस्टेशन कम हो, ये ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। साथ ही आई एम अ फाउंडर ऑफ सक्सेस ग्रैबर्स ट्यूटोरियल्स, जहां हम प्रोवाइड करते हैं वेल क्वालिफाइड ट्यूटर्स, ना सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटर्स बल्कि होम ट्यूटर भी। लेकिन ये होम ट्यूटर सिर्फ जबलपुर सिटी में ही आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर आप ग्लोब के किसी और पार्ट में भी हैं तो आपको अपने चाइल्ड के लिए ऑनलाइन ट्यूटर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे की ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं patreon.com Purnima1411 पर, और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। जय हिंद।